प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 8 मई 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी और प्रश्नों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए हमले का क्या नाम दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ऑपरेशन सिंदूर इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 6 से 7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में आतंकवादी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर नाम से हवाई हमला किया। आतंकवादी शिविरों के 9 ठिकानों को निशाना बनाने के लिए अपने राफेल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। भारतीय विमानों ने सीमा पार नहीं की और स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर बम और लाइटिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया। दोस्तों, स्कैल्प क्रूज मिसाइल की रेंज 250 से 400 किलोमीटर है। इसे हवा से प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसे दुश्मन के स्थिर लक्ष्यों जैसे कठोर बंकरों और प्रमुख बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। और दोस्तों, हैमर बम फ्रांस की साफ्रेन कंपनी ने बनाया है और दोस्तों, यह हर मौसम में हवा से जमीन पर मार करने वाला हथियार है। इसे मजबूत बंकरों को नष्ट करने के लिए गहरे हमले के लिए डिजाइन किया गया। और दोस्तों, लाइटरिंग म्यूनिशन का भी इस्तेमाल किया गया। और दोस्तों, ये लक्ष्य 3 आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी वॉशिंगटन पोस्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, यह पुरस्कार पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना 1917 में किया गया। इस बार 23 श्रेणियों को दिया गया और दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज कैटेगरी में यह अवार्ड वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर चुने गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जर्मनी के रूढ़िवादी नेता फ्रेडरिक मर्ज को संसद के निचले सदन में दूसरे दौर के मतदान में बहुमत हासिल करने के बाद देश का नया चांसलर चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने मुक्त व्यापार और दोहरे योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी ब्रिटेन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से लाभकारी मुक्त व्यापार समझौते के साथ साथ दोहरी योगदान समझौते का सफलतापूर्वक संपन्न किया। दोस्तों, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनने की आधिकारिक घोषणा कर दी। इसके साथ ही भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को मंजूरी दी। बता दें, भारत और ब्रिटेन के बीच बीते कई महीनों से मुक्त व्यापार समझौता को लेकर बातचीत चल रही थी। अब इस पर सहमति बनने से न सिर्फ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दोनों देशों के नागरिकों के कई उत्पादों की कीमतें भी घट जाएंगी। दोस्तों, बता दें, भारत ब्रिटेन को मुक्त इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, रेडीमेड कपड़े, रत्न और आभूषण और कार्बनिक रसायन निर्यात करता है। वहीं भारत ब्रिटेन से मुक्त मशीनरी, फार्मास्यूटिकल और अन्य औद्योगिक उत्पाद आयात करता है।
फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक समझौते की शर्तों के तहत भारत ब्रिटेन से आयात होने वाले 90% उत्पादों पर टैरिफ घटाने जा रहा है। वहीं इनमें 85% उत्पाद एक दशक के अंदर पूरी तरह से टैरिफ मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसी ने सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी, पुराने पासपोर्ट और ई पासपोर्ट में अंतर, कौन सा डेटा? दोस्तों, अंगूठे का निशान, पुराने पासपोर्ट में अंगूठे का निशान, फोटो, नाम, जन्म तिथि और अन्य दस्तावेजों के डिटेल होते थे, और ई पासपोर्ट में फोटो तथा अंगुलियों के प्रिंट, चेहरा और दोस्तों ज्योमेट्रिक इमेज, डिजिटल हस्ताक्षर आदि हैं। और डेटा स्टोर में पुराने पासपोर्ट में बुकलेट में अधिकतम 60 पेज होते हैं, फिर री इशू होता था। और ई पासपोर्ट में चिप में 64 KB डेटा स्टोर है, हाँ, और हमेशा चलेगा। वेरिफिकेशन में पुराने पासपोर्ट में कहीं आधा तो कहीं 1 घंटा तक लग जाता था, और दोस्तों ई पासपोर्ट में समय आधा रह जाएगा और मिनटों में वेरिफिकेशन हो जाएगा। फीस थी पुराने पासपोर्ट में 1500 से 5500 रुपये, अब फीस तय नहीं है ई पासपोर्ट में। और दोस्तों तकनीक है, बुकलेट में नहीं है पुराने पासपोर्ट में। और दोस्तों ई पासपोर्ट में 41 एडवांस फीचर हैं, और डुप्लीकेसी में पुराने पासपोर्ट में अभी डुप्लीकेट बुकलेट बन जाती थी, अब ई पासपोर्ट में चिप से डुप्लीकेट पासपोर्ट नहीं बन पाएंगे। डेटा सुरक्षा, पुराने पासपोर्ट में बुकलेट चोरी होने पर डेटा अनसेफ रहता था, और अब ई पासपोर्ट में चिप में डिजिटल लॉक रहेगा, बदलाव नामुमकिन। और पुराने पासपोर्ट में दोस्तों लाइफ होता था पुराने पासपोर्ट का, पानी, आग से बुकलेट, पेज खराब होने का डर होता था। और दोस्तों ई पासपोर्ट में पूरी जानकारी जीवन भर सेफ रहेगी। तो दोस्तों ई पासपोर्ट बेहतर है पुराने पासपोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 7 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 7 मई को दुनिया भर में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स संघ द्वारा की गई थी, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार 1996 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सी राज्य सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और दोस्तों राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीट है 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट है 403, विधान परिषद की सीट 100 है। और दोस्तों राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय वृक्ष अशोक है। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 वर्षों के लिए 1500 मेगावाट बिजली सस्ती दर पर खरीदने का निर्णय लिया। यह बिजली एक निजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट से खरीदी जाएगी, जो राज्य में ही स्थापित होगी। दोस्तों उत्तर प्रदेश का नवीनतम करंट अफेयर, उत्तर प्रदेश सरकार अगले 25 वर्षों के लिए सस्ती दरों पर 1500 मेगावाट बिजली खरीदेगा। बनारस की शहनाई को GI टैग मिली। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार सभी नगर निगम को सौर ऊर्जा से संचालित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जीरो पॉवर्टी
मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। तो दोस्तों ये रहे उत्तर प्रदेश के नवीनतम करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलगाम आतंकी हमले के कितने दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 15 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों इन ठिकानों पर ध्येय है भारतीय सुरक्षा बलों का। ये ठिकाने हैं मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, और दोस्तों ये आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। और दूसरा है मरकज तैयबा मुर्दीक, जो कि लश्कर तैयबा का मुख्यालय है। और तीसरा है सरजल तेहरा कला, जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है। चौथा है महमूना जोया सियालकोट, हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर है। और पांचवा है मरकज अहले हदीस बरनाला, लश्कर तैयबा का यहाँ पर संगठन है। मरकज अब्बास कोटली, जैसे मोहम्मद का संगठन है यहाँ पर आतंकी संगठन। सातवां है मस्कर सहील शाहिद कोटली, हिजबुल मुजाहिदीन का संगठन है यहाँ पर। साई नाला कैफ मुजफ्फराबाद, लश्कर तैयबा का संगठन है यहाँ पर। सैयदना बिलाल कैफ मुजफ्फराबाद, जैसे मोहम्मद का संगठन है यहाँ पर। तो इन जगहों पर भारतीय सुरक्षा बल का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लुइस गैल्विन का निधन हुआ, वे कौन थे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फुटबॉलर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और 1978 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य लुइस गैल्विन का निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे और पिछले कुछ सप्ताह से निमोनिया से जूझ रहे थे। 77 वर्ष की आयु में गैल्विन का 5 मई 2025 को अर्जेंटीना के कोर्दोवा शहर में निधन हो गया। दोस्तों आपको बता दें 1983 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया था और महत्वपूर्ण डिफेंडर थे, और उनके योगदान को अर्जेंटीना में भूला नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कोझिकोड, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में बीजू पटनायक के सम्मान में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस, इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रूस की रशियन रूबल, और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस ने भारतीय नेता और विमान चालक बीजू पटनायक को सम्मानित करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया। यह सम्मान उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के स्टालिनग्राद युद्ध के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए दिया गया। इस अवसर पर उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और रूस के राजदूत डेनिस अलिपोव को उपस्थिति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए आइसलैंड, इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी 2025 मानव विकास रिपोर्ट HDR ने भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान दिया गया है, जिसका शीर्षक है ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI है। दोस्तों UNDP की स्थापना 1965 में हुआ, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, हेड हैं अचीम स्टीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने संयुक्त राष्ट्र वैशाख समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी किरण रिजिजू, इस प्रश्न का सही उत्तर है। अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वियतनाम के हो
ची मिन शहर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 6 से 8 मई 2025 तक वियतनाम में आयोजित किया जा रहा। यह चौथी बार है जब वियतनाम संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बीआरओ की स्थापना दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 7 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बीआरओ केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन है और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 और दोस्तों इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। टैगलाइन है इन द साइलेंस ऑफ डायरेक्टर ग्रेट माउंटेन्स वर्कशॉप स्पीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 6.3%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडल ईस्ट सम्मेलन 2025 कहां शुरू हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दुबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI 2025 में भारत की रैंक क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 130। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, उनका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रवीण सूद इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का 1 साल का सेवा विस्तार दिया है और दोस्तों कार्मिक मंत्रालय की ओर से 7 मई 2025 को जारी आदेश के मुताबिक यह विस्तार 24 मई 2025 के बाद 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा। आदेश में कहा गया कि यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति की सिफारिश पर लिया गया। दोस्तों, सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है मुख्यालय और दोस्तों और सीबीआई के निदेशक हैं वर्तमान में प्रवीण सूद। दोस्तों, प्रवीण सूद कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीआई निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले वे कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर कार्यरत थे। 1964 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जन्मे सूद ने दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। मात्र 22 वर्ष की आयु में वह भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुए और अपने कैरियर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाया। हाल में नवीनतम नियुक्तियां भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने नर्मदेश्वर तिवारी। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव का पदभार संभाला के रामकृष्ण राव ने। विनोद कुमार गुंजियाल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पदभार को ग्रहण किया। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमांड को संभाला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी की नियुक्ति हुई। असम राइफल्स ने पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में लक्ष्मी पीबी को नियुक्त किया। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी साइर को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम नियुक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारिक दिवस घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मालदीव इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी
7 मई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर वर्ष 7 मई को दुनिया भर में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स संघ द्वारा की गई, जिसे अब वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। इसे पहली बार 1996 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन 7 मई 2025 को नई दिल्ली में किया गया। 3 दिवसीय सम्मेलन 7 से 9 मई 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। दोस्तों, पीसी सर की मेहनत और रिकॉर्डों से अपडेट जानकारी और प्रस्तुतिकरण अगर अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय